हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 10वीं विशेष सामाजिक विज्ञान प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द UNDP। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा प्रश्न है, टाइथ किस प्रकार का कर था? तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक कर। चौथा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे औसत आय कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 प्रति व्यक्ति आय को। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, ये शब्द किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, छोटा नागपुर के क्षेत्र में भुंडा संचाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिए जो कि नेक्स्ट पेज पर है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है इसका, पहले विश्व युद्ध में तुर्की के हार के बाद खिलाफत समिति का गठन किया गया। चौथा प्रश्न है, लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में लाहौर अधिवेशन का ऐलान किया था। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ सूची में 100 विषयों को शामिल किया गया है। छठवां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट है आ एक साइड, दूसरी साइड है वाह। पहला क्वेश्चन है, करेंसी नोट जारी करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। दूसरा है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज? इसका आंसर हो जाएगा माउंटेस्क्यू। तीसरा है, मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर करना हमें वेबर या दाहिया। अगला है चौथा क्वेश्चन, मूंगफली? तो इसका आंसर हो जाएगा खरीफ की है। सन 1927? तो इसका आंसर करना वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। साहूकार व्यापारी रिश्तेदार? तो इसका आंसर करना है अनौपचारिक हैं। तो यहाँ पे अपना 5वां प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 है, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, पालर पानी क्या है? तो वर्षा से गिरने वाला जल पालर पानी कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? तो मछली पालन, कृषि, खनन आदि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तो वाणिज्य विशिष्ट उत्पाद जो किसी देश के भीतर निहित होता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। पांचवा प्रश्न है, ध्रुवीय शक्तियों में कौन से देश शामिल हैं? तो इटली, जर्मनी और जापान। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, जाल वेराइन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा शुल्क संघ। तो यहाँ पे अपना चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य बताइए। पहला क्वेश्चन है, मांस उत्पादों के व्यापार में तकनीक की अहम भूमिका थी? तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन विकसित देशों की पहल शुरू पर हुआ था? तो ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है, बम्बई में पहला कपड़ा मिल की स्थापना 1874 में हुई थी? तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि जो बम्बई है उसमें कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में की गई थी। चौथा प्रश्न है, 1929 में कलकत्ता में देश की पहले जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद थे? तो ये भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध 2008 में समाप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि 2009 में समाप्त हुआ था गृह युद्ध। लास्ट क्वेश्चन देखिए छठवां है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि जो बेल्जियम की जो सरकार व्यवस्था वो डच में है, फ्रेंच में है और जर्मनी में है। तो यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए छठवां है, बांगर तथा खादर में अंतर लिखिए कोई दो। एकदम सिंपल है, आप लोगों से बन जाएगा। सातवां प्रश्न है, भू निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8वां है, यहाँ पे रोपण कृषि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 9 है, रबी तथा खरीफ की फसलों में अंतर बताइए। प्रश्न क्रमांक 10 है, जैविक युद्ध किसे कहते हैं? प्रश्न 11 है, कार्न लॉ क्या था? प्रश्न क्रमांक 12 है, स्टेपलर, फुलर्स तथा कॉर्डिंग से क्या अभिप्राय है? प्रश्न क्रमांक 13 है, स्पिनिज जेनी क्या है? प्रश्न 14 है, प्रचंड बेरोजगारी से क्या आशय है? समझाइए। प्रश्न क्रमांक 15 है, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 है हमारे सामने, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 17 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 18 है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट पेज पर है, प्रश्न क्रमांक 19, संघात्मक शासन की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 20 है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? उदाहरण से समझाइए।
प्रश्न 21 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? गांधी जी ने इसे किन उद्देश्यों के साथ प्रारंभ किया था? या फिर आप इसका अथवा कर सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 22 है, शपथ पत्र क्या है? राजनीति में इसकी क्या भूमिका है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 23 है, लास्ट क्वेश्चन, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है चंद्रपुर, दूसरा है बेलाडीला, तीसरा हो जाएगा रत्नागिरी और चौथा हो जाएगा केंद्रझोर।